नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है कि हमारे YouTube चैनल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी से संबंधित जो मैथ की क्लास है वो लगातार चल रही है। आपकी जो मैथ की क्लास है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी, ग्रुप सी से संबंधित तो है, इसके साथ साथ में देखिए मैथ के प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी पूछे जा सकते हैं। वही प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम में जो जिसमें मैथ आती है वो भी पूछे जा सकते हैं। बस ये कि कुछ एग्जाम में थोड़ा अलग तरीके से कठिन क्वेश्चन होते हैं, कुछ सरल होते हैं। तो ये प्रश्न जो है स्पेशल आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही संबंधित जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो प्रश्न, और उनके साथ साथ में और भी तरीके से कैसे प्रश्न पूछ सकता है वो भी प्रश्न आपके सामने ये दिख रहे हैं। लगातार 10 से 12 15 क्वेश्चन की सीरीज लगातार चल रही है। आप सभी जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप जब पेपर देंगे तो आप ये पाएंगे कि ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो बहुत ही लाभदायक है ये चैप्टर, सॉरी ये सीरीज जो है इसको लगातार देखते रहें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज का लाभ मिल सके। देखिए हम लोग पहला प्रश्न स्टार्ट करेंगे, ज्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि बातें करने से टाइम खराब होगा और आप लोगों का टाइम बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही अच्छा है, इसलिए टाइम अपना खराब नहीं करना। देखिए आज हम लोग रेलगाड़ी दौड़ाएंगे। पहला प्रश्न है रेलगाड़ी का है। दो स्टेशन है, समझिएगा, बहुत आसान कर देंगे। इन प्रश्नों को आप जैसे भी करते रहे हो सकता है इससे भी आसान तरीका हो। आसान तभी हो सकता है जब आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी होगी, तभी आसान हो सकता है, अन्यथा इससे अच्छा आसान तरीका आपका नहीं होगा। दो स्टेशन है, ए और बी के बीच की दूरी 420 किलोमीटर है। देखिए दो स्टेशन है, एक स्टेशन ये है ए, एक स्टेशन ये है बी। दो स्टेशन है और इनके बीच की दूरी कुल दे रखी है 420 किलोमीटर। समझिएगा, बस जैसे जैसे कहे वैसे वैसे करते जाइएगा। इनके बीच की दूरी देख रही 420 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी ए से, इस जगह से, यहां से 3 बजे शाम को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन बी की ओर चलती है। यहां से एक रेलगाड़ी है, ये एक रेलगाड़ी है, ठीक है, ये एक रेलगाड़ी है, ठीक है, ए से बी की ओर चलती है। ये रेलगाड़ी यहां चलती है और बी की ओर चलती है। जब बी की ओर चलती है तो उसकी स्पीड कुछ होती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी स्पीड होती है। और समय क्या होता है 3 PM, इतने बजे वो चलती है, ठीक है। उसके बाद में बी की ओर आरंभ करती है। दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से, दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से यहां से चलती है शाम 4 बजे, शाम 4 बजे चलती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, ठीक है। ये प्रश्न था, प्रश्न खत्म हो जाता है। तो पूछा है चाल से स्टेशन की ओर एक ओर इस ओर चलती है, ये ट्रेन इस ओर चलती है, तो वह किस स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगी। देखिए दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर आ रही हैं, दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर आ रही हैं, ठीक है। जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर आ रही हैं इसका मतलब दोनों की स्पीड जुड़ेगी, ठीक है, जुड़नी चाहिए, जुड़ गई। अब यहां पे समझते हैं, दोनों चली, एक 60 की स्पीड से, एक 30 की स्पीड से, और चलते 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 कहीं यहां पर मिल गई। हमें नहीं पता है कि कितने बजे मिलेंगी, वो बताना है। अब ये बताइए यहां से यहां तक की दूरी इसके लिए भी और इसके लिए भी 420 किलोमीटर ही थी। ये 3 बजे चल रहे थे, कितने बजे, 3 PM पे, ये 4 PM पे। हमने कहा दो लोग थे, समझिएगा, आप लोग दो लोग हैं, दो मित्र हैं, आपस में एक दूसरे की ओर आ रहे हैं मिलने। आपने कहा इस जगह मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे ये हम बताएंगे। जब मिलेंगे उसी समय हमें पता चल पाएगा कितने बजे मिलेंगे। एक 3 बजे चलता है सुबह, वो शाम को, एक 4 बजे चलता है। तो ये 4 बजे वाले ने कहा ऐसा करो, मैं 4 बजे निकलता हूं, तुम 3 बजे निकलते हो, तुम्हारी स्पीड ज्यादा है, तो ऐसा करो 4 बजे तक जितना चल सको तुम भी चल लो, फिर जब 4 बज जाएगा तब हमें फोन करना, तब मैं अपने घर से निकलूंगा, तब मैं अपने घर से निकलूंगा। तो इन्होंने कहा, इन्होंने इनसे कहा, तो ये क्या किए 4 PM तक, 4 PM तक चले, मतलब 1 घंटा चले, 1 घंटा चले तो 60 किलोमीटर चल चुके। तो मान लीजिए यहां पर कहीं आ गए होंगे, 60 किलोमीटर चल चुके होंगे। तो 420 में से अगर 60 निकल गया तो कितना बचा, 320 किलोमीटर बचा, ठीक है। अब इनका भी समय 4 PM हो गया और इनका भी समय 4 PM हो गया। तो 320 किलोमीटर की दूरी,
चलेंगे दोनों की, देखो ये भी 4 बजे हो गया, ये भी 4 बजे, तो दोनों की स्पीड 6 3 9, 90 की स्पीड से चलेंगे। कितने चलेंगे? 90 की स्पीड चलेंगे। जब 90 की स्पीड से चलेंगे 420 और 360, सॉरी 360 बचेगा, 320 नहीं 360 बचेगा, ठीक है 360 बचेगा। ये 0 0 9 चौको 36, इसका मतलब 4 घंटे बाद, 4 घंटे बाद आपस में मिल जाएंगे। इसका मतलब 4 घंटे बाद आपस में मिल जाएंगे। तो दोनों चले कितने बजे थे? 4 बजे चले थे। 4 से 4 घंटे बाद मतलब 8 बजे, 8 PM पर दोनों आपस में मिल जाएंगे। खत्म। देखिए बहुत आसान था। ए था, बी था, 2 स्टेशन थे। टाइम लग रहा होगा, लेकिन जब आप इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आपका प्रश्न बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। यहां से ए था, ये स्टेशन बी था, 420 किलोमीटर की दूरी थी। ए जो है 3 बजे चलता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। जो बी की तरफ से जो ट्रेन चल रही है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 4 बजे चल रही है। इसने कहा कि आप 4 बजे तक आ जाओ, 4 बजे तक 1 घंटे चल लो, जब 4 बज जाएगा तो हम भी निकलेंगे, तुम भी निकलेंगे, कहीं बीच में मिल जाएंगे। उसने कहा ठीक है। ये 1 घंटे चला 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 420 में से 1 घंटे चल गया, मतलब 60 किलोमीटर चल गया, तो बचा कितना? 360 किलोमीटर बचा। कितना बचा? 360 किलोमीटर जब बचा तो 360 को दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, 90 से भाग दे देंगे, 4 घंटे बाद मिल जाएंगे, मतलब 8 बजे दोनों आपस में मिल जाएंगे। प्रश्न खत्म हो जाता है। ऐसा ही प्रश्न इसलिए हमने और दे रखा है, यहां पर दूरी नहीं दे रखी है, यहां पर दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी नहीं दे रखी है। आपको यह बताना है कि कितने बजे आपस में मिलेंगे, ये आपको खुद से डिसाइड करना है। देखिए इस प्रश्न को वैसे ही सॉल्व करेंगे, आपका प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे कह रहा है। एक रेलगाड़ी ए, एक रेलगाड़ी ए है, स्टेशन एम, इसमें स्टेशन का नाम दे दिया एम, स्टेशन का नाम एम है, ये स्टेशन है, उसके स्टेशन का नाम एम है, और एक स्टेशन है एन, ये स्टेशन एन है, ठीक है। रेलगाड़ी ए, ये रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी ए स्टेशन एम से 2 बजे, कितने बजे? 2 बजे, 2 AM पर, 2 बजे सुबह स्टेशन एन की ओर चली, यहां से स्टेशन एन की ओर चलती है, ठीक है। दूसरी रेलगाड़ी बी, दूसरी रेलगाड़ी बी, दूसरी रेलगाड़ी बी एन से, एन से इधर को, किधर को? इधर को, इसकी तरफ 4 AM पर चलती है, 4 AM पर तक चलती है, किधर? एम की ओर चलती है। रास्ते में दोनों रेलगाड़ी कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे? दोनों जो रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलेंगे यदि ए 5 बजे यहां तक पहुंच जाता है, यदि ये वाला ए जो है, ए 5 बजे तक वहां पे पहुंच जाता है, यदि 5 बजे तक पहुंच जाता है, 5 बजे तक, यदि 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 गाड़ी ए एन पर, यदि ये गाड़ी जो है अगर नहीं मिलना हो, अगर यहां तक पहुंचना हो, तो कितनी देर तक पहुंच जाता है? 5 PM पर, 5 AM तक पहुंच जाता है। और ये जो ये वाली रेलगाड़ी है, अगर यहां पे ना मिलना हो, तो अगर पूरा रास्ता तय करना हो, तो यहां तक पहुंचने में उसको 9 PM पर पहुंच जाती है। कितने बजे तक? 9 PM पर तक पहुंच जाती है, यहां तक 9 PM पर पहुंच जाती है। अब समझिएगा प्रश्न खत्म हो गया। इनके बीच की कुछ दूरी रही होगी, हमको माननी पड़ेगी। देखिए यहां से ये 2 बजे चला, और 2 बजे चला 5 बजे पहुंच गया, ये 2 बजे चला, 2 बजे चला, जब 2 बजे चला 5 बजे पहुंच गया, 5 AM पर पहुंच गया, तो इसको समय कितना लगा? 3 घंटे। इसको समय कितना लगा? 3 घंटे। जब ये 4 AM पर चला और 9 बजे पहुंच गया, तो इसको समय कितना लगा? ये 9 बजे पहुंच गया, 9 AM पर पहुंच गया, तो इसको समय कितना लगा? 5 घंटे। इसको 3 घंटे, इसके 5 घंटे। यहां से ए को यहां तक जाने में, ए को यहां तक जाने में 3 घंटे लगे, लेकिन बी को यहां तक आने में 5 घंटे लगे, ठीक है। अब हम मान लेते हैं 3 और 5 से कटने वाली कोई संख्या मान लेते हैं। हमने मान लिया दूरी कितनी रही होगी? 15 किलोमीटर रही होगी। यहां से तक दूरी हमने अपने मन से मानी 15 किलोमीटर रही होगी। तो 3 घंटे में 15 किलोमीटर चलना है, तो इसकी स्पीड क्या रही होगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए लिख रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, अगर आप दिमाग में करते चले जाएंगे आपका प्रश्न सॉल्व होता चला जाएगा। अगर ये 5 घंटे में 15 किलोमीटर चलता है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब इसकी स्पीड आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी स्पीड आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा।
यहां तक किसी कोई समस्या नहीं। अब वैसे कर लीजिए, 4 बजे चल रहा था, पहले 2 से 4 बजे तक इसको चला लीजिए, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे इस चाल से चलेगा, तो 5 दूनी 10, 10 किलोमीटर चल जाएगा। बचेगा कितना? 5 किलोमीटर बचेगा। तब ये 5 की स्पीड से और ये 5 की स्पीड से, ये 3 की स्पीड से, 5/8 गुणे 60, ठीक है। 6 पंचे 300/8, मत यहां से काट दीजिए, 15, 75/2, 75/2 कितना होता है? 37.5, 37.5। तो इसका मतलब 37.30 मिनट में, 37 मिनट 30 सेकंड में वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो कितने बजे? 4 बजे चल रही थी, तो 4:37 मिनट, 4:37 मिनट 30 सेकंड में वो आपस में मिल जाएंगी। खत्म प्रश्न। कुछ नहीं था, जो कह रहा था प्रश्न में वही करते जाना था। एम एक स्टेशन है, एक स्टेशन एन है, ए रेलगाड़ी बी की ओर जाती है, अगर वो कहीं ना मिले तो 3 घंटे में पहुंच जाती है, ठीक है। समय दे रखा है क्योंकि ये 5 घंटे में पहुंच जाती है, तो समय हमने एक दूरी मान ली 15 किलोमीटर, इसकी स्पीड निकाली 5 किलोमीटर प्रति घंटे, इसकी स्पीड निकाली 3 किलोमीटर प्रति घंटे। अब यहां से इसको 4 बजे तक चलाया तो 10 किलोमीटर चल चुका, बचा कितना? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो 5 और 3 8, उनकी स्पीड जुड़ जाएगी। देखा गया तो 75/2, 37.5 मिनट बाद वो आपस में मिल जाएंगे। इसका मतलब 4:37 मिनट 30 सेकंड पे वापस में मिल जाएंगे। खत्म प्रश्न। अगला क्वेश्चन, तीन नंबर, रेलगाड़ी का ही प्रश्न फिर से आ गया। 3 नंबर क्वेश्चन, एक ट्रेन 200 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में, देखिए एक ट्रेन है, मान ली ट्रेन की लंबाई हो गई x, इस ट्रेन, अगर ये ट्रेन पुल को पार करेगा, 200 मीटर लंबे पुल को, 200 मीटर लंबे पुल को अगर पार करेगा, तो ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई जुड़ जाती है, ये दूरी का काम करती है, क्योंकि स्पीड बराबर दूरी बटे समय। ये समझ आ गया? तो दूरी आ गई x प्लस 200, इसको कितने सेकंड में पार कर लेता है? 20 सेकंड में पार कर लेता है, ठीक है। यही ट्रेन एक्स ट्रेन 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 350 लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। कितने सेकंड में? 30 सेकंड में पार कर लेती है। हमने बराबर कर दिया। जब इसको बराबर किया तो देखिए 0 से 0 कट गया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3x प्लस 600 बराबर 2x प्लस 700, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 35 दूनी 70 और ये 0 हो जाएगा 700। ये इधर आएगा x बराबर, ये उधर जाएगा 100 आ जाएगा। इसका मतलब हमें ट्रेन की लंबाई आ गई 100। अब जब कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करती है तो खंभे की लंबाई ट्रेन के साथ नहीं जुड़ती है, तो कह रहा है यदि वो खंभे को पार करती है, वही ट्रेन, कौन सी ट्रेन? 100 मीटर की ट्रेन किसी खंभे को पार करती है, तो उसको कितना समय लगेगा? तो ये बताइए, अगर यहां से, अभी हमें ट्रेन की लंबाई तो पता चल गई, जब ट्रेन की लंबाई पता चल गई तो हमें उसका चाल पता करनी है, तो उसकी चाल क्या रही होगी? तो 100 प्लस 200 किसी एक में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा बटे 20, मतलब 300/20, 0 0 कट गया, 15 आ जाएगा, 15 किलोमीटर, 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारी स्पीड आ गई। अब इसको 100 ट्रेन है, विद्युत खंभे को पार करनी, तो खंभे की लंबाई जुड़ेगी नहीं, कितने से? 15 से। 20/3, 20/3 क्या होता है? इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, 6 सही 2/3 सेकंड में वो खंभे को पार कर जाएगी। 6 सही 2/3 सेकंड में खंभे को पार कर जाएगी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। खत्म प्रश्न। ये भी प्रश्न आपका खत्म हो जाता है। ध्यान दें, ये तीनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह के प्रश्न आपकी बुक में हैं तो जाकर के उनको तुरंत सॉल्व करें, आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपने हमसे पढ़ के अगर फिर से अपने मन से 2 प्रश्न सॉल्व कर लिए, तो आप समझ लीजिए ऐसे प्रश्न आपको भूलेंगे नहीं, सबसे पहले इन्हीं प्रश्नों को ढूंढेंगे। ऐसा तो नहीं पेपर में आया है, क्योंकि आपके लिए इजी हो जाएंगे। अगला प्रश्न 4 नंबर, शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे है, बता चुके हैं। देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पर ही अब चैप्टर वाइज क्लासें लगातार चलेंगी। 1-2 दिन का समय दीजिए, परमानेंट आपके पास चैप्टर वाइज क्लास चलेंगी। जैसे एक चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस का खत्म हो चुका है,
अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस के पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ के देखिए, ना अच्छा लगे तो बताइए आप। जब आप हमने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाया है वैसे प्रश्न अगर आप हमसे सॉल्व कर लेते हैं, जो भी 30-25 क्वेश्चन हो आप बुक से सॉल्व करेंगे, आपको वही प्रश्न अच्छे लगने लगेंगे, वही प्रश्न आपको सरल लगने लगेंगे, किसी भी बुक से सॉल्व करेंगे। तो अब चैप्टर वाइज क्लास भी स्टार्ट होने जा रही है, आप सभी जुड़े, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा आसानी लगेगी। जब चैप्टर आप पढ़ लेते हैं फिर आप अगर यहाँ पे आते, क्योंकि जो चीजें यहाँ बता सकते हैं चैप्टर में पढ़ा सकते हैं, समय लगता है, वो चीजें यहाँ नहीं बता सकती क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइम है, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ना होता है। एक शांत जल में नाव की चाल x बराबर दे रखी है 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। धारा का वेग, धारा की चाल क्या होगी, धारा की चाल, ये नाव की चाल, नाव की चाल, नाव की चाल, ठीक है। धारा की चाल, धारा की चाल बराबर हमने y मान लिया, यही पूछा है, बराबर हमने y मान लिया। जब हमने y माना तो करा धारा का वेग y, धारा का वेग धारा के विरुद्ध मतलब x माइनस वाई, धारा के विरुद्ध x माइनस वाई, तो x का मान दे रखा है, x का मान दे रखा है 12 माइनस वाई, x के धारा के विरुद्ध उस नाव की चाल का, इस नाव की चाल का 1/2 है, यही तो पूछा है क्वेश्चन में, यही है, यही लिख दिया। यहां से इधर आ गया 2y इज इक्वल टू 12 माइनस वाई, इधर आ गया ये 3y बराबर 12, y बराबर आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर, आगे बढ़ जाएंगे, खत्म। अगला आता है 5 नंबर, अच्छा प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को आप, अगर आपको तरीका नहीं पता है कोई बात नहीं, कोई ट्रिक है एक छोटी सी, अगर वो नहीं पता है तो भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों चीजें बताएंगे आपको, हो सकता है एग्जाम के टाइम में अगर भूल जाते हैं तो आपको आसानी होगी पेपर करने में। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, आर दे रखी है 42, इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता है जिसमें 1.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से उस रास्ते पर रोड बनाने का खर्चा क्या आएगा। देखिए एक ये वृत्त है, जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, इसके बाहर ये 7, मतलब ये एक वृत्त बनाया गया, इसके बाहर, और इसकी चौड़ाई है 7 सेंटीमीटर, तो अगर ये यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 49 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। ये इसकी त्रिज्या, ये R1 हो गई, ये R2 हो गई, मान लिया। अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर, बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या 49 सेंटीमीटर। अब आप ये बताइए, अगर इस प्रश्न को हम इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना चाहें, इस रास्ते का अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को अगर घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए हमारा आंसर कैसे निकल के आएगा, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई कॉमन हो जाएगा, पाई, चलिए ऐसे कर लेते हैं, पाई R2 का होल स्क्वायर मतलब 49 का होल स्क्वायर माइनस 42 का पाई 42 का होल स्क्वायर, यही तो पूछा है। अगर इससे इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 22/7 कॉमन ले लेंगे तो 49 का होल स्क्वायर माइनस 42 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से ये आ जाएगा, जब ये आ जाएगा तो यहां से 22/7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक बार 49 प्लस 42 कर देते हैं और एक बार 49 माइनस 42 कर देते हैं, ठीक है। तो 22/7 ये कितना हो जाएगा 91 गुणे 7, 7 से 7 कट जाएगा तो 22 गुणे 91, ठीक है। ये आ गया क्षेत्रफल। अब इस पर 1.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से हमें रास्ता बनाना है, तो 2 और 1, देखिए 91 अगर मल्टीप्लाई करें, यहां से मल्टीप्लाई करें,
यहां से आ गया 2,0,0,202, ठीक है। जब 202 ये आ रहा है 2002 आ गया टोटल क्षेत्रफल। अब हमें अगर ये 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दर यही है, क्षेत्रफल गुणे दर कर देंगे तो हमारा रुपया पूरा आ जाएगा। जैसे 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3003, आपका आंसर आ जाएगा। आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये प्रश्न है, इसका सोल्यूशन ये है। लगन अगर इस प्रश्न को अगर हम इस दूसरी तरीके से कर सके तो हम और आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं। देखिए कैसे, एक फार्मूला अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप। क्या है, इसको मैं रफ कर देता हूं, क्लियर कर देता हूं। देखिए, वृत्त के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर 2r प्लस डब्ल्यू, ठीक है। 2r प्लस डब्ल्यू, ये हो जाएगा आपका बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। पाई डब्ल्यू होगा, पाई आर नहीं, पाई डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू है बाहर 7 मीटर चौड़ा रास्ता, ये है रास्ता। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 22/7 7 का रास्ता था, ठीक है। अब 2r 42 कितना हो जाएगा, 84 प्लस ये कितना हो जाएगा, डब्ल्यू कितना 7, तो यहां से 22 बट ये कट जाएगा, 22 गुणे कितना हो जाएगा 91, डायरेक्ट वहीं से आ गया, ये कितना आ जाएगा 2002, यहां से ये रख सकते थे, ठीक है। इस प्रश्न को इसको नोट कर लीजिए। अगर रास्ता है, वृत्त के बाहर रास्ता है तो पाई डब्ल्यू क्या है, रास्ते की चौड़ाई है और आर त्रिज्या है। यहां से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। यह वृत्त के बाहर की बात कर रहे हैं। जब वृत्त के अंदर ये जैसे वृत्त है, ये 42 था, अब वृत्त के अंदर मान लीजिए इसकी त्रिज्या 42 है, ठीक है, इसकी त्रिज्या 42 है। अब वृत्त के अंदर एक वृत्त बना है, अब इसका क्षेत्रफल बताना है, तो ये टोटल 42 था, ये टोटल 42 था। अब ये वाला कितना हो जाएगा, 42 - 7 हो जाएगा। तो जब वृत्त के अंदर की बात कहे, ठीक है, वृत्त के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई डब्ल्यू 2r माइनस डब्ल्यू, बस इतना कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये तरीका है, पाई डब्ल्यू 2r माइनस डब्ल्यू, अगर रास्ते के बाहर बनेगा तो पाई डब्ल्यू 2r प्लस डब्ल्यू, खत्म। अगला प्रश्न देखिए, अगर यहीं पे कह दे आयत है, आयताकार पार्क है, यहां पर भी कह दे आयताकार पार्क के बाहर, चलिए इसका प्रश्न आगे है, मैं उसी में करा देता हूं। अगला प्रश्न 6 नंबर, एक आयताकार बगीचे की लंबाई 45 मीटर है, एक आयताकार बगीचे की लंबाई 45 मीटर है, ठीक है, तथा चौड़ाई 25 मीटर है, इसके चारों तरफ से 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया। रास्ते पर 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड बनाने का खर्चा कितना आएगा। देखिए एक आयताकार पार्क है, ये एक आयताकार पार्क है, ठीक है, इसकी लंबाई दे रखी है 45, ठीक, चौड़ाई दे रखी है 25, लंबाई 45, चौड़ाई 25 मीटर, ठीक। इसके चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया। देखिए ये 2.5 बढ़ा और यहां से ये भी 2.5 बढ़ा, ठीक है, तो ये वाली इसकी चौड़ाई कितनी आ गई, 50, ठीक है, और इसकी चौड़ाई ये 2 पॉइंट बढ़ा तो 25, यहां से ये भी 2.5 बढ़ा, ये भी 2.5 बढ़ा, तो ये 25 थी, तो टोटल ये कितनी हो गई, 30 हो गई। अब बड़े वाले आयत से छोटे वाले आयत को अगर घटा दे, बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल से छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा दें तो हमारा इसका एरिया निकल के आ जाएगा, जब इसका एरिया निकल के आ जाएगा तो हमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए पहले बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या जाएगा, 50 × 30,
बराबर 1500। दूसरे छोटे वाले का क्या हो जाएगा, 25 गुणे 45, 45 गुणे 25। देखो 25 चौको 100, अगर यहां से करते 1000 आता, 25 पंचे 125, कितना जाता, 5 2 1 1, 1125। अब 1125 यहां से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जब आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। यहां से अगर इस प्रश्न को अगर हम ऐसे करते, तरीका से सॉल्व करते, देखिए आयताकार आयताकार वाले आयताकार एक आयताकार पार्क के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल, राइटिंग पर मत जाना, थोड़ा राइटिंग अच्छी ज्यादा है मेरी, ठीक है। क्षेत्रफल 2W L प्लस बी प्लस 2W, W क्या है, रास्ता है, ठीक है। तो देखिए यहां से 2 गुणे 2.5 42 प्लस 25 प्लस 2 गुणे 2.5, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 5, यहां से 42, ये 7 हो जाएगा, और 5 2 7 4 2 6 67 प्लस 5, ठीक है। 45 था, 45 25 कितना हो जाएगा 0, 70 प्लस 5, 5 गुणे 75। यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां से 10 का और मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म आ जाएगा, ठीक है। यहां से आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहां से कह दे वृत्ताकार पार्क के बाहर, बाहर था, अंदर अगर पार्क बन रहा है, अंदर अगर रास्ता बनाना है, किसके अंदर, तो 2W L प्लस बी माइनस 2W, ठीक है। इसको नोट कर ले, ये दोनों प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और दोनों, ये अगर बाहर कहे तो वो वाला फॉर्मूला लगाना है, अंदर कहे तो ये फॉर्मूला लगाना है, नहीं आता तो जो बेसिक तरीका है उससे सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों प्रश्नों के आंसर आपको खुद से देने। इसी को एक काम करिएगा, अगर हम कह दें कि वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या यह है, वृत्त के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता जो बाहर है, ठीक है, बाहर की जगह में अंदर अगर कह दें, इसको हम अंदर कह दें, अगर हम अंदर कह दें, इसको सिर्फ अंदर कह दें, अरे तो इसका भी आंसर और इसका आंसर दोनों को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बाहर वाले का और अंदर वाले का। अगर अंदर पार्क बनाना है तो सेम टू सेम जो क्वेश्चन है यही है, बस अंदर कर देंगे और उसको बाहर, तो दोनों का आंसर आपको बताना है कि क्या आंसर आएगा। अगला प्रश्न, देखिए अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते थे। देखिए इस प्रश्न को लेकिन आप कैसे सॉल्व करेंगे, 40 संख्याओं का औसत 45 है, तो आप सबसे पहले 40 गुणे 45 करेंगे, जो भी आएगा 1800। फिर उसके बाद में इनको जोड़ेंगे, क्योंकि 4 संख्या जा रही हैं, इनको जोड़ेंगे, इनको घटाएंगे, जो बचेगा उसके बाद में 40 में से 4 गएंगे, 36 से भाग देंगे, तब आपका आंसर निकल के आएगा। लेकिन आप इस प्रश्न को ऐसे सॉल्व कर सकते थे, देखिए हम जैसे बताते हैं आपका तरीका, अपना तरीका, वैसे अगर सॉल्व करेंगे तो प्रश्न तुरंत डिजिट में ही सॉल्व हो जाएगा, मन में सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए 40 संख्याओं का औसत 45 था, सभी 40 संख्याएं थी, उनका औसत 45 रुपए सबके पास थे। एक व्यक्ति है जो 41 जा रहा है, इसका मतलब 45 जाता तो उसके प्रभाव ना पड़ता, उसके औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 41 गया लेकिन 4 छोड़ के चला गया, किनके लिए, जो बच रहे हैं। दूसरा व्यक्ति जो 37 गया, वो कितना छोड़ के गया, 7 3 5 3 8 छोड़ कर गया, इन लोगों के लिए 8 छोड़ कर गया। ये तीसरा व्यक्ति 34 जा रहा है, तो 6 5 11 छोड़ करके गया। जो चौथा व्यक्ति था 32 छोड़ के जा रहा है, तो 8 5 13 छोड़ करके गया। टोटल 8 4 12 1 13 3 16 और 2 1 3 36। इसका मतलब 4 लोग चले गए, बचे कितने, 36, और 36 लोगों को 36 रुपया दे गया, तो एक एक बांट लेंगे,
तो उनका औसत कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 36 लोग बचे, 4 लोग चले गए और 36 रुपए छोड़ के गए, तो 36 छोड़ के गए तो सभी बांटेंगे ना, तभी तो औसत बराबर आएगा। सभी 36 लोग 36 बांट लेंगे तो एक एक रुपया पाएंगे, तो सभी का औसत कितना हो जाएगा, 45 से कितना हो जाएगा, 46, और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे डी। खत्म। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी कक्षा के आप अलग अलग सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, लेकिन आप इस प्रश्न ऐसे प्रश्नों को एलिगेशन सॉल्व करेंगे तो आपका प्रश्न ज्यादा अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, किसी कक्षा के 50 में से 40 लड़कियों की औसत उम्र, देखिए 40 लड़कियां थी, ठीक है, उनकी औसत ऊंचाई 148 थी, उनकी औसत ऊंचाई 48 थी। 50 में से 40 तो बचे कितने, 10, जो शेष बची उनकी औसत ऊंचाई थी 150 सेंटीमीटर, उनकी औसत ऊंचाई थी 150 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक किसी कोई समस्या नहीं। तो कहा औसत ऊंचाई बताइए, दोनों की औसत ऊंचाई बताइए, इसका मान बताना है। तो आप सबसे पहले करिए 0 से 0 काट दीजिए, अनुपात आ गया 4:1, अनुपात आ गया 4:1। अब हम अगर हमें ये निकालना है तो ऐसा करिए, ये क्या करते हैं, इनका इनका योग, इनका इनका योग इनके अंतर के बराबर होता है, इनका योग इनके अंतर के बराबर होता है। तो अंतर कितने का है, 2 का, 1 बराबर 2/5 बराबर आ जाएगा 0.4, कितना आ गया 0.4। जब एक 0.4 आ गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे या इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, किसी एक में कर लीजिए तो भी आपका आंसर सेम टू सेम आएगा। अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई 0.4 बराबर 0.4, एक, ठीक है। अब सबसे बड़ी संख्या ये है और उसके बाद में ये बड़ी, फिर से ये बड़ी, फिर से ये बड़ी होनी चाहिए। तो इसका मतलब इसमें ये जुड़ा होगा तभी तो ये आया होगा, तो 148.4 रहा होगा। अब 148.150 घटाएंगे, नहीं समझे, इससे इसको घटाएंगे तो ये आया, इससे इसको घटाएंगे तो ये आया। इसका मतलब ये वाली संख्या, ये वाली संख्या इससे ज्यादा रही होगी, ये वाली संख्या, इससे इसको घटाएंगे तभी तो 0.4 आया होगा, तो ये कितना रहा होगा, पॉइंट लग गया तो आपको थोड़ा सा लगेगा, ये कितना रहा होगा, 148.4 रही होगी, 148.4 आंसर आ गया। कोई समस्या नहीं, कोई सोचना नहीं, एलिगेशन लगाना, आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न, और ये मेरे हिसाब से लास्ट प्रश्न होगा, ये लास्ट प्रश्न है, ठीक है। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी और इस प्रश्न का आपको खुद से आंसर देना है। इस प्रश्न का 9 नंबर का कम से कम देखें तो आप लास्ट तक पहुंचते हैं नहीं पहुंचते। इस प्रश्न का आपको खुद से आंसर देना है, 9 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगला, जब अगली स्लाइड आएगी, अगला वीडियो आएगा, ये प्रश्न को हम खुद से सोल्यूशन बताएंगे आपको। इसको प्रश्न को अगर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं तो अच्छी बात है, हमें भी लगेगा कि आप लास्ट तक देख रहे हैं और चीजों को समझ रहे हैं और आपने पिछले वीडियो हमारे देखे हैं। अगर आपने पिछले वीडियो देखे होंगे तो इस प्रश्न को आप केवल मिनटों में सोच के विचार करके इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। देखते हैं कौन कौन इस प्रश्न का आंसर देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।